नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा बोर्ड में। देखिए, यहां पर हम कराते हैं कक्षा 10 की गणित की तैयारी। और आज कक्षा 10 की गणित में आज हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 2 बहुपद, जिसका प्रश्नावली 2.1 आज हम करने वाले हैं। प्रश्नावली 2.1 से शुरू करने से पहले आज हम पहले बहुपद के बारे में कुछ पढ़ेंगे। बहुपद में सबसे पहले पढ़ेंगे हम बहुपद की घात। बहुपद की घात, बहुपद की घात। बहुपद बहुपद px में x की उच्चतम घात, उच्चतम घात, उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। यदि बहुपद y के पदों में होगा तो y की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाएगी। यदि z के पदों में होगा तो z की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती। 2x + 1, इसकी उच्चतम घात कितनी है? 1। तो यहाँ लिखेंगे घात 1 का बहुपद, घात 1 का बहुपद है। इसी प्रकार लिखेंगे 2y² + 3y + 4 क्या है? चर y में क्या, चर क्या है इसका? चर y में घात 2 का बहुपद है। बहुपद है। इसी प्रकार एग्जाम्पल अगला देखेंगे 5x³ + 4x² + x(-2)। इसमें क्या देखेंगे? चर x में है ना, तो इसमें लिखेंगे घात क्या है? सबसे उच्चतम घात है 3, तो लिखेंगे घात 3 का बहुपद है। घात 3 का बहुपद है। बहुपद है। तो यहाँ पर x की उच्चतम घात है 1, तो घात 1 का बहुपद हो गया। यहाँ पर सबसे उच्चतम घात है 2, तो घात चर y में घात 2 का बहुपद, घात 2 का बहुपद हो गया। यानी यहाँ पर उच्चतम घात है 3, तो ये हो गया घात 3 का बहुपद। घात 1 का बहुपद, घात 1 का बहुपद को, घात 1 का बहुपद रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद कहलाता है, कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे, जैसे 2x + 1 √3x + 4, y + √2 इत्यादि। यानी कि जिसकी उच्चतम घात 1 होगी वह रैखिक बहुपद है। नंबर 2 में लिखेंगे घात 2 वाला, घात 2, घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कहते हैं, जैसे y² - 2, 2 - x²,
कॉमा √3x² इत्यादि। नंबर 3 है घात 3 का बहुपद, यानी कि जिसकी उच्चतम घात 3 होगी, घात 3 का बहुपद त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे x³ - 2 कॉमा x³ + x² - 2 इत्यादि। अब देखते हैं ग्राफ से शून्यकों यानी कि मूलों की संख्या ज्ञात करना। जैसे दिया, यानी कि कोई बहुपद दिया है, जैसे किसी बहुपद px, यानी कि कोई बहुपद px दिया है के लिए ग्राफ x अक्ष को, किसके लिए, x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करेगा, उसके उतने ही मूल या शून्यक होंगे। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे ये अपना ग्राफ है, ये है x अक्ष, x डैश y एंड y डैश, y डैश। ये कोई ग्राफ है, जैसे ले लिया यूं, ये ग्राफ है, तो इसके कितने मूल होंगे, क्योंकि ये x अक्ष को एक ही स्थान पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो इसके शून्य कितने होंगे, इसके शून्यक होंगे एक। क्यों, क्योंकि ये x अक्ष को एक ही स्थान पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। अब देखते हैं दूसरा, जैसे ये और ये, x अक्ष, x डैश अक्ष, y अक्ष एंड y डैश। जैसे माना कोई ये है ग्राफ, अब ये x अक्ष को कहीं पर भी प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा है, अतः क्या लिखेंगे, कोई भी शून्यक नहीं होगा, इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा, अतः कोई शून्यक नहीं होगा, कोई शून्यक नहीं होगा। चाहे यहाँ पर हो या ऐसे हो, यदि जितने बिंदुओं पर x अक्ष को प्रतिच्छेदित करेगा ग्राफ, उतने ही उसके शून्यक होंगे। अब देखते हैं प्रश्नावली 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ये अपनों के लिए 6 ग्राफ दिए गए हैं। आकृति 2.10 के अंदर ये 6 सवाल हैं। इसमें हमें बताना है प्रत्येक ग्राफ में कि px के कितने शून्यक हैं।
देखिए यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व पहले का, यानी कि पहले का सॉल्व कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, पहला, तो पहले का पहला क्या है। अब ये देखिए एक्स अक्ष को कहीं पर भी प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर ये देखिए ग्राफ क्वेश्चन नंबर 1, ये एक्स अक्ष को कहीं पर भी प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा है, तो लिखेंगे कोई शून्यक नहीं होगा, कोई शून्यक नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। 2, ये देखिए ग्राफ जो है एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, लिखेंगे एक शून्य, यानी कितने शून्यक होंगे, एक शून्यक होगा, एक शून्यक होगा। क्योंकि, क्यों होगा, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है, प्रतिच्छेदित करता है, प्रतिच्छेदित करता है। इसी प्रकार तीसरे में ये देखिए ग्राफ जो है एक्स अक्ष को एक तो यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, एक, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे, होंगे। क्योंकि, क्योंकि फिर आप आगे लिख दोगे ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर कर रहा है, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। ये आगे आप लिख लेंगे इसी प्रकार। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, ये ग्राफ जो है एक्स अक्ष को 2 स्थानों पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो क्या लिखेंगे चौथे में, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखेंगे कितने शून्यक हैं, 2 शून्यक, शून्यक कितने होंगे, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, संख्या बराबर कितनी होगी, 2। क्यों होगी, क्योंकि ये ग्राफ जो है एक्स अक्ष को 2 स्थानों पर, यानी कि 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है। इसी प्रकार लिखेंगे क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में क्या है कि ये देखिए ग्राफ एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, यानी कि कितने शून्यक होंगे, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या होगी 4, क्योंकि ये 4 स्थानों पर प्रतिच्छेदित करता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, एक यहाँ पर, एक ये 2 और एक ये 3, शून्यकों की संख्या कितनी होगी 6 में, 6 शून्यकों की संख्या बराबर 1 2 3। क्यों होगी, क्योंकि ग्राफ जो है एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है, इसलिए उसकी संख्या कितनी होगी 3। देखिए प्रश्नावली 2.1 होती है यहाँ पर समाप्त। अब हम अगले सेशन में करेंगे प्रश्नावली 2.2।